शादी। बाबा के 106 डिग्री बुखार हो तो भी संगठन में जाना चाहिए। संघौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन की शक्ति कार्य करती है और ये तो ईश्वरीय संगठन है। मुसलमानों को देखो कितना बड़ा संगठन काबा में इकट्ठा होता है। इतना बड़ा संगठन दुनिया में किसी भी धर्म का नहीं देखने में आता है। इसलिए उन इस्लामियों ने दुनिया के ऊपर लंबे से लंबे समय तक राजाई की। इतनी पावर आ जाती है संगठन शक्ति की। वो उनका तो आसुरी संगठन है और हमारा कौन सा संगठन है? ईश्वरीय परिवार है, ईश्वर का संगठन है। इस परिवार को हम कैसे भूल सकते, कैसे छोड़ सकते? संगठन किसे कहेंगे? यह संगठन तकदीरवान बच्चों का संगठन है। अव्यक्त वाणी, तारीख 20 फरवरी 1984, पृष्ठ 142 मध्य। संगठन कहाँ कैसे जाता है? बिना तेरी सत्ता के पत्ता भी हिल सकता नहीं, उसको संगठन कहा जाता है? बाप को गोबर माया खौर से। अरे हम बता रहे हैं ना कि संगठन किसको कहा जाता है। संगठन जो है वो दुनिया का वो संगठन जिसे इस्लामी भी घुसे हो, क्रिश्चियन भी घुसे हुए हो, नास्तिक भी घुसे हुए हो, उसको संगठन कहा जाएगा? वो संगठन है? वो असली संगठन है ही नहीं। असली संगठन बनता है पहले सूर्यवंशियों का। इसलिए बोला कि प्रैक्टिस पक्की करो, श्रीमत पर ही चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। संगठन टूटने का कारण और उसका निवारण। संगठन माना यूनिटी। यूनिटी कैसे बनती है? प्योरिटी से। तो दिनों दिन प्योरिटी घटती जा रही है, बढ़ती जा रही है। काहे की शूटिंग हो रही है? हैं? प्योरिटी घटेगी तो यूनिटी भी घटेगी। गीता पाठशालाओं का संगठन भी कम दिखाई पड़ेगा। प्योरिटी बढ़ेगी तो यूनिटी भी दिखाई पड़ेगी। बिखरेंगे तो यूनिटी बिखरेगी तो बिखर जाएंगे। वही होता है। कलयुग में आके राजा ही हो जाती है, बिखर जाते हैं सब राजा। जैसे जैसे तमो प्रधानता बढ़ती जाती है वैसे वैसे यूनिटी संगठन बिखरता जाता है। और मुसलमानों को देखो, 2500 साल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा उन्होंने राजाई की दुनिया के ऊपर। कैसे की? काबा में सब इकट्ठे होते जाके। उनकी बुद्धि चाहे रहे पाकिस्तान में चाहे रहे हिंदुस्तान में, उनकी बुद्धि कहाँ रहती है कि हम भी हज करेंगे, एक दिन काबा में जाएंगे। अरब देश में उनकी बुद्धि रखी रहती है। तो संगठित याद की पावर, संगठन जो उनकी शक्ति है वो कितना जबरदस्त काम करती है। मुसलमानों ने इस दुनिया में जितना राज्य किया उतना और हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। इतना सब कुछ जानते हुए भी न प्योरिटी को महत्व देते न यूनिटी को महत्व देते। प्योरिटी टूटती है तो यूनिटी टूटती है। दिल ही नहीं होती क्लास में जाने की, दिल ही नहीं होती मुरली पढ़ने की, दिल ही नहीं होती याद में बैठने की, दिल ही नहीं होती दूसरों की सेवा करने की। सेवा करते हैं जब तक जब इम्प्योर आत्मा बन जाती है ना, इम्प्योरिटी धारण कर लेती है ना, अपवित्र बन जाती है ना, तो ये ईश्वरीय ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते। जब अच्छे ही नहीं लगते तो रोज क्लास कौन करेगा? बाबा हमें तो अच्छी भी लगे, फिर भी हमको रोज ना हो मान ना सके। बाबा यह बात है, अब अच्छी लगेगी तो अच्छा होगा। घर में ऐसे पूरा श्रीमत पे चलेगा, उसके सामने ब्राह्मण जीवन में कोई भी विघ्न नहीं आ सकता।
या घर के झमेले में यहाँ से पड़े रहे बस। इसलिए मुरली में बोला श्रीमत पर न चलने वाले बीमार धीमार दुखी रोगी परेशान रहेंगे, कोई न कोई विघ्नों की दीवार से चिपके हुए रहेंगे। कोई भी प्रकार का विघटन पैदा होता है संगठन में तो उसका कारण कौन बनते हैं? नहीं, इम्प्योरिटी तो है कारण, वो तो एक गुण अवगुण की बात हो गई, लेकिन कारण बच्चे ही संगठन वाले बनते हैं, कोई दूसरा बनता है? हम बच्चे ही कारण बन जाते हैं जो हमारी यूनिटी टूटती है। अगर हमारे अंदर 100% सहनशीलता बनी रहे तो कोई मणका टूट करके बाहर जावेगा? नहीं जावेगा। जो सहनशीलता है, सहयोग की भावना है, समाने की भावना है, उसमें कहीं न कहीं तरार आती है और वो ईंट खिसक के बाहर चली जाती है, किला टूट जाता है। कोई भी कमी, कोई भी विकृति दूसरों में नजर आती है तो किसकी समझना चाहिए? हमारी अपनी कमी है। हम संपन्न बन जाएंगे तो हमारी सारी दुनिया संपन्न बन जाएगी। हर सितारे में अपनी अपनी दुनिया समाई हुई है, तो सितारा निमित्त बन जाता है अपनी दुनिया के लिए। इसलिए जो भी संसर्ग संपर्क संबंध में आने वाले हैं उनके अंदर कोई कमजोरी दिखाई पड़ती है, उस कमी को, उस कमजोरी को हम क्या समझें? मेरी कमजोरी है, ढूंढना है वो कमी मेरे अंदर कहाँ है जिसके कारण ये विघटन हो रहा है। परिवर्तन तो याद से ही होता है। जितना हम स्वस्मृति में रहेंगे उतना परिवर्तन होगा, परचिंतन में रहेंगे तो जो नई दुनिया का परिवर्तन चाहते हैं वो नहीं होगा और ही पुरानी दुनिया बनती जाएगी। इस वर्ष प्रयोगशाली आत्माएं बनो। प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन कितना पावरफुल बन जाएगा। वह संगठन की किरणें अर्थात वाइब्रेशंस बहुत कार्य करके दिखाएंगी। इसमें सिर्फ दृढ़ता चाहिए, मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है या अलबेलेपन की शक्ति श्रेष्ठ है। बाप दादा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही। तो क्या बनेंगे? प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी। और तीसरा क्या करेंगे? जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप। अव्यक्त वाणी, तारीख 1 फरवरी 1994, पृष्ठ 154 आदि। संगठन को महत्व देना क्यों जरूरी है? जो संगठन क्लास में आते ही नहीं है, संगठन का उनको कुछ महत्व ही नहीं रहता है, या कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, उनका आगे चलकर हाल क्या होगा? ये ईश्वरीय संगठन है, ईश्वरीय परिवार का। ईश्वर के परिवार के संगठन को जो निग्लेक्ट करते हैं, उनके जो 2500 वर्ष लास्ट के 63 जन्म हैं, उनका परिवार कभी संगठित नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। और उसमें नंबरवार होंगे, सब एक जैसे नहीं होंगे। माला कब बनती है? जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं। अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे। तो परिवार है माला।
अगर परिवार को छोड़कर 3 निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है। चलो परिवार की खिटखिट से किनारा कर लो, बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा। काम तो बाप से है या भाइयों से है, बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलना है, भाई बहनों से क्या मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है, सिर्फ धर्म की नहीं, और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। बाप की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना करना। तो राज्य में एक राजा क्या करेगा? बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा? राजधानी भी चाहिए ना। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार सो राज परिवार। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग्य में भी सदा राज्य अधिकारी होंगे। अव्यक्त वाणी तारीख 9 जनवरी 1995 पृष्ठ 85 अंत 86 आदि। मुख्य सेवा जो है वो याद की होती है। संगठन में बैठ करके याद करना वो भी सेवा है। अकेले बैठ करके याद कर रहे हैं वो संगठन की पावर नहीं बनाता। संगठन में बैठने से साबित होता है कि कम से कम संस्कार मिलाने की सेवा तो कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम का लक्ष्य तो लिया हुआ है। तो सेवा मुख्य बात आई कि नंबर बनते हैं सेवा से। और याद की भी सेवा है, उसमें भी सेवा समाई हुई है। याद जो है वो अगर तीखी हो जाए, एकाग्रता वाली याद हो जाए तो वो जितनी क्षिप्र गति से काम पूरा करेगा उतना और कोई काम नहीं कर सकेगा। संगठित सेवा में संगठन बनाकर जो सेवा की जाती है उसमें और व्यक्तिगत सेवा में ज्यादा महत्व किसका है? अभी कौन सा युग चल रहा है? संगम तो चल रहा है, लेकिन दुनिया के जो वाइब्रेशन है उस हिसाब से कौन सा युग है? उसके लिए गायन है संघौ शक्ति कलौ युगे।